काफी लोगों का ये मानना है कि बिटकॉइन पे तो ट्रांजैक्शन एनोनिमस होती हैं, इसीलिए सरकारों को भी अ, डर लगता है इसको एक्सेप्ट करने में। ये एनोनिमिटी तो बुरी चीज होती है। और ये जो सीक्रेसी है ना, इसके ऊपर ये सीक्रेट तरीके से लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो बिटकॉइन सीक्रेट है या प्राइवेट है? आपकी मतलब प्राइवेसी मेंटेन करता है या सीक्रेसी को बढ़ावा देता है, या बिटकॉइन एनोनिमस है? ये जो डिबेट्स हैं, जो इस पूरे इकोसिस्टम में चलती रहती हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंस के लोग भी इनसिक्योर फील करते हैं, गवर्नमेंट्स इनसिक्योर फील करती हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, दो किस्म की चीजें हैं। एक है सीक्रेसी और दूसरी है प्राइवेसी। अगर मान लीजिए एक सरकार ये डिसाइड करती है कि बिटकॉइन सिस्टम अच्छा है, सिक्योर है, तो वो ये डिसाइड कर सकती है कि जो लोग अपना केवाईसी, अपनी जो पब्लिक की है, जो आपका एड्रेस होता है, बिटकॉइन का एड्रेस होता है, अगर पब्लिक की को अपने केवाईसी से जोड़ देंगे तो हम बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यूज कर सकते हैं। तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो भी फेयर टैक्स लगना होगा वो लगा देंगे और उसके बेसिस पर वो लोग बाय सेल परचेज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर बिटकॉइन फिर सीक्रेट नेटवर्क नहीं रहेगा, वहां पर बिटकॉइन एक पब्लिक बट परमिशनलेस नेटवर्क बन जाएगा। यानी कि सरकार को पता है कि ये बंदा बिटकॉइन के जरिए ट्रांजैक्शंस कर रहा है और उसके ऊपर जो फेयर टैक्स बनता है और उससे जनता को भी फायदा है, क्योंकि जनता को बार बार अपनी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस छुपानी नहीं पड़ेंगी। ये उनको टैक्स मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहां आ रही है कि सरकार कहती है कि मैं तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर मानती नहीं। आप अर्जेंटीना में चले हैं तो अर्जेंटीना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां लोग अपने केवाईसी के जरिए भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एल सल्वाडोर में भी कर रहे हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सरकार बिटकॉइन को लीगल टेंडर मानने को तैयार ही नहीं है, बिटकॉइन को किसी भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लेवल पर इस्तेमाल हो इसके लिए तैयार ही नहीं है, वो ये कहती है कि बिटकॉइन तो सीक्रेसी को बढ़ावा दे रहा है। बिटकॉइन सीक्रेसी को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बिटकॉइन प्राइवेसी को प्राइवेसी बढ़ावा। को। प्राइवेसी हर इंसान का फंडामेंटल राइट है। आप कभी चाहेंगे कि आप अपने घर में अपने बेडरूम में जो करते हैं जनता सरे बाजार देखे? नहीं। प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। हमारा हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। हालांकि ये पहले फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं की गई, बट उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड किया है कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अगर इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसकी स्पेशल आपको प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे कि जिसके अंदर अगर वायलेशन हो तो वो लीगल हो, वो सोशल ऑर्डर के हिसाब से हो, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन आपको एक स्यूडोनिमस एंटिटी देता है, आपको एक की देता है। वो की जो है वो आपको पता है, वो की दो कीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं। अगर आप उस की को डिक्लेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम बिटकॉइन के वजूद को अगर मानने को तैयार नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये प्राइवेसी फ्रेंडली ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये सीक्रेट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कैश ट्रांजैक्शन होती हैं। क्योंकि उसकी आप कहेंगे कि इसकी तो कोई डाटा ट्रेल नहीं है, बट बिटकॉइन वाले लोग कहते हैं कि अगर आप केवाईसी कर लो तो ये परमिशनलेस नेटवर्क के अंदर ट्रेल बड़े आराम से नजर आएगी। आप हर ट्रांजैक्शन की ट्रेल देख सकते हो। एक एड्रेस के ऊपर 10 ट्रांजैक्शन हुई हैं, 100 हुई हैं, कितने की ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते हो। तो हर देश को अपना अपना पेमेंट सिस्टम मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, बिटकॉइन सब कुछ ऑटोमेटिकली कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव जब बिटकॉइन के खिलाफ शुरू से ही नेगेटिव हो जाता है तो हम प्राइवेसी के राइट को गवर्नमेंट के एंटी एजेंडा के लेवल पर, सीक्रेसी के लेवल पर इक्वेट कर देते हैं।